वेलकम बैक टू द शो। प्रोग्राम देख रहे हैं आप आपकी बात, और ये दर्दनाक कहानी आपके सामने बयान की जा रही है। उसके हक़ाइक़, सफ़ाकाना कत्ल एक ऐसे निहत्ते नौजवान का कि जिसके पास कोई मददगार नहीं है, ज़िंदगी की भीख मांग रहा है, मगर रेंजर्स की जीत का निशाना बन के इस दुनिया से चला गया। न जाने उनकी माओं के दिल कैसे होंगे कि जिनके बच्चों ने ये काम किया है। मेरे साथ रिपोर्टर मौजूद हैं खुर्रम गुलजार साहब, उनसे पूछेंगे तफसीलात कि उन्होंने थाने में क्या देखा, क्या पाया, FIRs का क्या सिलसिला था, कौन कौन लोग इसके अंदर शामिल थे, क्या कॉन्स्पिरेसी हुई, कैसे हो गया सब कुछ। देखें इर्तिज़ा, इस FIR को अगर आप देखते हैं तो उसमें सिर्फ रेंजर्स के एहलकार ही मुलविस नहीं है, इसमें पुलिस भी साथ साथ बिल्कुल उनके साथ मुलविस है, क्योंकि फुटेजेस जो हैं उसमें साफ सुना जा सकता है कि जो शख्स इसको धक्का देकर रेंजर्स के नरगाहे भेज रहा है वो वाज़े तौर पे आवाज़ दे रहा है और कह रहा है कि ये प्लास्टिक की गन थी। अब ये उसके पास से मिली या उस जिसने धक्का दिया उसके पास थी, इस बारे में क्लियर नहीं हुआ। लेकिन जब वो प्लास्टिक की गन थी तो फिर FIR जो 226 कटी गई है, पहली FIR 225 कटी, वो अफसर खान की मुद्दत में कटी, जो कि वो खुद वाइट यूनिफॉर्म में, वाइट के सादा लिबास एहलकार में जो था। दूसरा ये कि जो 226 FIR कटी उसमें 30 बोर का पिस्टल लिखा गया, प्लास्टिक का 30 बोर का पिस्टल कैसे? ये तो सब फुटेज ने बता दिया ना कि सब झूठी FIR थी, असर और रसूख के ऊपर। लेकिन FIR पुलिस नहीं काटी, इसका मतलब रेंजर्स एहलकार के साथ पुलिस भी इसके साथ में मुलविस है। तीसरी FIR 227 जो काटी गई उसके लिए धक्के खाए गए। हम जाते हैं SHO नसीर तनोली साहब थे, मैं अभी आ रहा हूँ, अभी यहाँ पर हूँ, 2 मिनट आप वेट करें। फिर सालिक शाह का 154 का बयान ले लिया गया, उस बयान को लेके वो यहाँ से वहाँ घूमते रहे। लेकिन कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि वहाँ के TPO तारिकधारी जो हैं, TPO क्लिफ्टन, उनका फ़ोन आता है कि आप इस FIR को किसी तरह रोकें और उसको आगे पीछे बनाएं, टहलाएँ, टाइम वेस्ट करें इनका। उसके कुछ देर बाद ही एक दोबारा कॉल मौसूल होती है जिसपे कहा जाता है कि नसीर साहब आप फला जगह पर आ जाएं, यहाँ बड़ा मुजाहरा हो रहा है, जबकि कोई ऐसी बात नहीं थी। झूठ बोल के वो थाने से निकलते हैं। बाद में हमें पुलिस के एक अफसर से पता चलता है कि DIG की तरफ से मना कर दिया गया कि इस FIR को लॉन्च नहीं किया जाए। लेकिन जब ये फुटेज मंजर आम पे आती है, जब दुनिया इस सारे बर्बरियत को देख लेती है कि सब क्या हुआ, किस तरह से रेंजर्स ने इस लड़के को, निहत्ते नौजवान को गोलियां मारी हैं, उसके बाद सारी आपने देखा कि सिंध गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हुई, पूरे पाकिस्तान ने इस फुटेज को देखा। उसके बाद ऑर्डर आते हैं कि रेंजर्स के एहलकारों के खिलाफ FIR काटी गई है, लेकिन साथ साथ उसमें जो पुलिस एहलकार भी मुलविस। और ये एक पहला गुलजार, आप मुझे बताएं आपका तजुर्बा और पाकिस्तान के हालात क्या कहते हैं कि क्या इन लोगों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा? देखें इर्तिज़ा, ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले ही बहुत सारे मुतादिद ऐसे वाक़या, आखिरी मिनट में हूं बिल्कुल, लियारी के अंदर हुआ वाक़या। अभी वो देखें मुजाहरा करने के लिए वहाँ पहुँच गए, वज़ीर आला पहुँचे हैं, वहाँ पे गए। उसके अलावा यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जो बता रहे हैं कि उनके साथ भी इस तरह का वाक़या पेश आया, उनके बेटे को एनकाउंटर कर दिया गया और कहा कि वो डाकू था, पुलिस मुकाबले में मार दिया उसको। इस तरह तो लोग इश्तिहारी हो गए। वो एहलकार जिन्होंने किया था वो भी नहीं मिले अभी तक। हमने तो देखा है कि आज तक कोई ऐसा नहीं है जो सरकारी एहलकार हो, पुलिस खुद इनको प्रोटेक्ट करती है। साफ़ी बरादरी ने इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया। CM हाउस पे जाके गए, उन्होंने वहाँ पे जाके बैठ के नारेबाजी की, और अंदर से मैंने सुना है कि उनके ऊपर ये आया कि 12 बजे रात के उन पर लाठीचार्ज कर दी जाए। तो वहाँ जो मौजूद अफसर थे उन्होंने कहा कि जनाब ये तो साफ़ी है, इनके ऊपर हम लाठीचार्ज कैसे कर सकते हैं? जी बिल्कुल, वहाँ जो पुलिस मौजूद थी वो हमारे साथ फेवर में थी, सपोर्ट में थी, एक तरह से ये कह लें आप। नहीं किया गया, ये ऑर्डर थे बिल्कुल शेलिंग की जाए, इनको यहाँ से हटाया जाए, लेकिन ये कि सपोर्ट। लेकिन बहरहाल फुटेज ने वो तमाम चीज़ें क्लियर कर दी, जो लोगों के शुकूक व शुबात थे सबको क्लियर कर दिया गया। आखिरी बात मैं सालिक आपसे पूछना चाहूँगा, ह्यूमन राइट्स से बल्कि आपसे पूछना चाहूँगा कि आप क्या कहना चाहते हैं एक सेंटेंस की, बिल्कुल मेरे पास टाइम है। जो कुछ भी हुआ इंतहाई अफसोसनाक है, और इस किस्म की एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग इसकी इजाज़त नहीं है। रेंजर्स जो है ये किसी लॉ के तहत आते हैं। रहमान मलिक को चाहिए, यहाँ पर जो वज़ीर दाखिला साहब हैं या मुशीर दाखिला साहब हैं, उन्हें चाहिए दे मस्ट पुट सम रेन इन देयर माउथ, इनके मुंह में कुछ लगाम लगाएं, वरना कल ऐसा भी लगाम देनी चाहिए, इन सबको लगाम देनी पड़ेगी। ऐसा ना हो प्रोग्राम को अली शाह को ही कल उसका ही ये लोग जो है उसकी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कर दे या किसी और। बात यहाँ तक आ चुकी है, आप आखिरी बात क्या कहना चाहेंगे? प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका। बिल्कुल, मुझे मेरे भाई के कातिलों को कैफे किरदार तक पहुँचाना है, भाई के मिलनी चाहिए। जिस तरह उन्होंने मेरे भाई को मारा है, इस तरह उनको भी सजा मिलनी चाहिए। इनका और इनके घर वाले, वो बिलखती हुई सिसकती हुई माँ सिर्फ एक बात कह रही है कि कातिलों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए, और इनको जो है कानून हर तरह की प्रोटेक्शन दे ताकि आइंदा किसी माँ का लाल इस तरीके से ना छीना जाए। आपने ये दर्द की दास्तान सुनी, प्रोग्राम था आपकी बात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे कराची से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।